क्या लगता है बदलाव होगा 2024 में? बदलाव नहीं होगा, मोदी आएगा। मोदी, क्या लगता है? होगा नहीं होगा बिल्कुल ही। क्या लगता है? होगा हाँ? नहीं होगा। सब कह रहे हैं नहीं होगा नहीं होगा, क्या लगता है? राहुल जी आएंगे। राहुल जी आज ग्रेडी पटी रिक्शा वाले का मन नहीं करता अच्छे कपड़े पहनने का, उसका मन नहीं करता अच्छा खाना खाने का, उसका मन नहीं करता अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ाएं, लेकिन कहाँ से पढ़ा पाएगा, महंगाई इतनी है, क्या करे वो। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? नहीं, बदलाव तो नहीं होगा। यानी फिर से मोदी जी आएंगे? जो है वो सही चल रहा है। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? बदलाव होगा, इंडिया गठबंधन। क्या माहौल लग रहा है आपको? इस बार चेंज होगी गवर्नमेंट, बिल्कुल, और जरूरी भी है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है ना, बहुत जरूरी है चेंज होना। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। इस वक्त हम दिल्ली के लाल किले में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। जनता किसकी तरफ जाएगी इस बार, जनता क्या सोचती है, हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे इस बार क्या होने वाला है, क्या माहौल लग रहा है आपको? इस बार चेंज होगी गवर्नमेंट, और चेंज गवर्नमेंट होगी बिल्कुल, और जरूरी भी है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बेरोजगारी बढ़ती जा रही है ना, बहुत जरूरी है चेंज होना। क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट जब से आई है, महंगाई बेरोजगारी के अलावा और कुछ नहीं किया, और ये कहते हैं कि विकास हो रहा है। मैं कह रहा हूँ विकास 1% नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ विकास के नाम पर लोगों को विकास के नाम पर बेवकूफ बनाया है, और कुछ नहीं बनाया इन्होंने। मोदी जी के बारे में कहा जा रहा है 9 साल बेमिसाल। मैं कह रहा हूँ 9 साल बहुत बेकार। क्या कह रहा हूँ मैं, 9 साल बहुत बेकार। 9 सालों के अंदर जितनी महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, उतनी तो कभी इससे पहले कभी हुई नहीं है। आदमी, हमारे पेरेंट्स के टाइम में पहले आदमी एक कमाता था, 10 बैठ के खाते थे। आज 10 कमाने वाले हैं, 10 नहीं खा पाएंगे। आप बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो, पहना और दो, खाना पीने दो, क्या क्या करो उस महंगाई के दौर में, बताइए। आज ग्रेडी पटी रिक्शा वाले का मन नहीं करता अच्छे कपड़े पहनने का, उसका मन नहीं करता अच्छा खाना खाने का, उसका मन नहीं करता अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ाएं, लेकिन कहाँ से पढ़ा पाएगा, महंगाई इतनी है, क्या करे वो। खर्चा चला ले, वही बहुत बड़ी बात है। हद करते हैं और कहते हैं विकास हो रहा है, कौन से विकास। मैं कह रहा हूँ आप एजुकेशन सस्ती करो। एजुकेशन पे आपने बुक्सों पर टैक्स लगा दिया। वर्ल्ड में ना पहला देश बना इंडिया जिस पर बुक्सों पर टैक्स लगा है। शर्म आनी चाहिए इनको। और बाहर करते हैं विकास, विकास नहीं दिख रहा है, बहुत सारे लोगों को विकास दिख रहा है। मैं भी पहले हमारे गली में एक लड़के का नाम था विकास, वो भी बेचारा नहीं, कहाँ चला गया पता ही नहीं उसका। वो जैसे इस विकास को ढूंढ रहे हैं, शर्म आनी चाहिए बात करते हैं विकास की। और कह रहा है, आखिर कहा जा रहा है कि मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, और विदेशों में डंका पीटा जा रहा है मोदी। हाँ, ऐसा पुटेगा डंका, ऐसा पुटेगा। बहन बेटी को मणिपुर में नंगा अवस्था में घुमाया था, शर्म आनी चाहिए। इनकी सरकार है, आदिवासी व्यक्ति को मुंह पे लगाया था एमपी में, दलित व्यक्ति को, ठीक है, इनके बीजेपी के विधायक ने, और ऐसा डंका पुजेगा, शर्म आनी चाहिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तो पैर दलित का जो है पैर धोया था। सब ड्रामे, वो ड्रामे, सत्ता बचाने का लालच है, ड्रामे सब करेंगे, पैर भी धोके पिएंगे, इनके सब कुछ करेंगे। शर्म आनी चाहिए। अब सत्ता जाने वाली इनके हाथ से। ये कहते थे ना बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। मैं कह रहा हूँ बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार विपक्ष सरकार। विपक्ष में कोई भी चले, लेकिन मोदी बीजेपी नहीं चाहिए। 5 राज्यों में किसकी सरकार होगी? 5 राज्यों में विपक्ष आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, पक्का श्योर। 5 राज्य में? हाँ। अब इंडिया गठबंधन में तो तोड़फोड़ स्टार्ट हो गया। अरे दादा ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, लेकिन सब एकजुट हो जाएंगे। अब उनको, विपक्ष को भी पता चल चुका है कि हमारे सत्ता से बाहर ये लोग कितना तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब बीजेपी की सारी चालें फेल हो जाएंगी। भरे सदन के अंदर, संसद के अंदर क्या कहता है वो रमेश भिदोड़ी, क्या कहता है, एक कौम को लेकर व्यक्ति को टारगेट करके कितना अपशब्द बोलता है। उस पर तो कुछ नहीं किया, उसने तो साले ने माफी भी नहीं मांगी। बताइए, बोलने वाली उसने तो माफी भी नहीं मांगी। बड़े सदन के अंदर इतने अपशब्द बोला जाता है, एक कौम को लेकर टारगेट करके उसको विधायक संसद को बोल देता है, गलत बात है ना ये। और बात करते हैं आप दूसरी ही कमी है, निकालो आप अपनी भी तो कमी देखो। दानिश अली का यूं नहीं हुआ कि वो सरकार में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रमेश भिदोड़ी। अगर विपक्ष का कोई एमपी इस काम को कर देता, तुरंत निष्कासित किया जाता। और इनका काम क्या है, जो गलत काम करेगा उसको सम्मान देंगे, तो इस तरह के इनके काम है। ये सरकार, उनकी पार्टी का कोई नेता काम करते तो सम्मान है, उनको सम्मान देने का काम होगा। तो ये जो है इनका ये कर्तव्य है। अभी आपने कहा नीतीश कुमार को बात, उसने माफी मांग ली। मनोज तिवारी कुछ भी कह दे, इनका नेता कुछ भी कह दे, इनका मंत्री कुछ भी कह दे, उसमें कुछ नहीं होता, वो तो माफी नहीं मांगते। तो क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? बदलाव होगा, इंडिया गठबंधन। किसका बदलाव होगा? इंडिया गठबंधन आएगा। इंडिया गठबंधन आएगा फिर से? बिल्कुल आएगा बाप। इंडिया गठबंधन का कौन चेहरा होगा प्रधानमंत्री का? देखिए, चेहरा तो मैंने साथ अब से पहले भी एक बात की थी कि 77 में चुनाव हुआ था जनता पार्टी का, इमरजेंसी में जनता पार्टी जेल के अंदर बनाई गई थी। जनता पार्टी का चेहरा लाए थे मोरारजी का प्रधानमंत्री बनाने का, चुनाव होने के बाद में। तो चेहरे की तमन्ना अगर
अरे ये तो प्रधानमंत्री का इंडिया गठबंधन का चेहरा, इनके पास तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है, इनके पास छोटी छोटी स्टेटों का चेहरे नहीं है। तो प्रधानमंत्री का चेहरा तो जब चुनाव हो जाएगा अपने आप सामने आ जाएगा। और भी लोग हैं, क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा? नहीं, बदलाव तो नहीं होगा। यानी फिर से मोदी जी आएंगे? हाँ, जो है वो सही चल रहा है, बदलाव सही क्यों? चल रहा है? सही है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्या प्रॉब्लम, मतलब मुझे नहीं लग रहा है कोई प्रॉब्लम दिख रही है। यानी मोदी जी के अच्छे काम कार्यकाल से खुद मोदी जी के जो काम है कहीं से भी काटने के लायक हो तो बताइए, मुझे नहीं लग रहा कहीं से काटने के लायक है। खाली जबरदस्ती का भाषणबाजी करनी हो कि नहीं जो है ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे, तो जबरदस्ती अगर ऐब ही निकालना है तो कोई और किसी में भी ऐब निकाल देगा, कमी ही निकालनी है 25 तो कमी निकालेगा, लेकिन कमी कोई मिल नहीं रही इन लोग को। लेकिन मोदी जी ने अच्छे कौन से काम किए आपको पता है? कौन से काम है जो अच्छे नहीं किए बताइए ना। रोड बनवा दिए, हर घर में जो है बिजली पहुंचा दिए जहाँ पे नहीं पहुंची थी, पानी पहुंचा दिए, और दूसरी चीज़ फ्री में राशन भी गरीबों को वितरण कर रहे हैं। अभी उन्होंने घोषणा भी है कि 5 साल और अभी फ्री में ही राशन बटेगा। और क्या चाहिए? तो ये पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, और भी जो देश हैं सब के सब भारत की ओर देख रहे हैं कि भारत जो चाहेगा वही हम करेंगे। हाँ, ये इन लोग की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान चाइना की, ये लोग जो है इंडिया पे अटैक करने के लिए सोच भी सकें। देखा आपने? अटैक का क्या मामला आया इसमें? लड़ाई झगड़े तो बाद नहीं, अटैक का मामला क्या आया? मैं अटैक की बात नहीं कर रहा, मैं विकास की बात कर रहा हूँ। में देखो हमें विकास कहाँ है, हमारा विकास बताइए हमें। तो विकास के बारे में बोल रहे हैं कि विकास हुआ कि नहीं? विकास के बारे में मैंने बता दिया, रोडों का पूरा जाल बिछा हुआ है। लास्ट टाइम में पूरे गांव पूरे देहात कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे कि रोड वगैरह नहीं बने हुए हैं? हाँ, कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे रोड नहीं, पूरे गाँव रोडों का पूरा जाल बिछा दिए। हाँ, लोग अपना जीवन स्तर खुद से ऊपर मतलब अपने ऊपर उठा रहे हैं। जो बेरोजगार हैं, जो कह रहे नहीं हम बेरोजगार हैं, आज टाइम में कौन है जो बेरोजगार, जो पढ़ा लिखा हो? किसी को भी जो बेरोजगार हो, ऐसा कोई नहीं है। और जबरदस्ती का जो अटैक की जो बात कर रहा हूँ ना, पहले क्या होता था कि दिल्ली में ही डीटीसी की जो बसें चलती थी उसमें लिखा रहता था देखिए आपकी सीट के नीचे बम हो सकता है। आज टाइम में कहीं दिखा दीजिए, ना कोई डर रहा है ना कोई वो कर रहा है। कहीं इंडिया गेट, कहीं भी पब्लिक जो प्लेस थे वहाँ पे हर जगह डर लगा रहता था कहाँ पे बम फट जाए, कहाँ पे क्या हो जाए। अभी देखिए कहीं पे भी कुछ हो रहा है बताइए, पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। आजकल बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है? कहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है इंडिया में, बता दीजिए मुझे। नहीं मारे जा रहे हैं सैनिक? अब एक आध बार भाई देखिए, अपवाद तो कुछ ना कुछ होते रहता है ना, ऐसा तो है नहीं कि नहीं होते रहेगा। देखिए, ठीक इनका है, कहना सीधे सीधे कि पहले जो हर बस के पीछे या सीट के नीचे लिखा रहता था कि हो सकता है आपके नीचे बम हो, यानी कि पहले बम ब्लास्टिंग हुआ करती थी, जो आतंकवादी गतिविधि ज्यादा देखी जा रही थी। इस बार नहीं है, अब नहीं है। तो ये पूछिए पहले क्या ब्यूरो उठा के देख लिए 14 से पहले का, और अभी का ब्यूरो उठा के देख लिए, सर्च मारेंगे तो क्या हमारे इंडिया के सैनिक अभी कितने मरे और पहले कितने मरते थे? आप बताइए, सर्च मारिए ना, मेरे को जरूरत नहीं, हमें तो पता है। अभी ये पुलवामा अटैक करवाया था 2018 में, 19 में कितने में हुआ था पुलवामा अटैक? उनके शहीद जवान हुए थे हमारे 42, उनकी जांच अभी तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई जांच उसकी अभी तक? हमारे 42 शहीद जवान हुए थे, उनकी जांच क्यों नहीं हुई अभी तक? बताइए। जब आप जांच ऐसे हो रही है कि सदमे सालों लग जाएंगे जांच होने में। आप पुलवामा अटैक में जो ये बता रहे हैं कि 42 लोगों को मरवाया, सीधे मोदी जी पे सवाल उठा रहे हैं कि मोदी जी ने करवाया। क्या इसका प्रूफ है कि मोदी जी ने करवाया है उस पे? हाँ, क्या इन्होंने ये प्रूफ कर सकता है कि मोदी जी ने अटैक करवाया था? मैंने ये पूछा, मैंने जांच की नहीं, सवाल बात को उल्टी घुमाते हैं, बात को उल्टी घुमाते हैं। पाकिस्तान में घुस के मार के आ गए, क्या जांच कराएगा ये? किसने देखा? आंखें बंद करके बैठा क्या? जिंदा भी था, जब मारे तब पता है, बाकी किसने देखा? सीधी बात करो, 2024 का निर्णय हर एक के मन में बैठ चुका है। क्या लगता है बदलाव होगा 2024 में? बदलाव नहीं होगा, मोदी आएगा। क्या लगता है? होगा नहीं होगा? बिल्कुल क्या लगता है? होगा, नहीं होगा। सब कह रहे हैं नहीं होगा, नहीं होगा। क्या लगता है? राहुल जी आएंगे। राहुल जी? हाँ जी। सब कह रहे मोदी जी आएंगे, बस और भी जनता है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है बदलाव होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, मोदी ठीक काम तो कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा काम तो कर रहे हैं। उन्होंने कौन सा अच्छे काम किए? कोरोना आया था, बीजेपी के राज में ही सबको फ्री टीका लगा। आपको लगा फ्री टीका लगा? क्या कोई और सरकार होती तो टीका लगता? मगर बनाने का सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस के जमाने में पोलियो का टीका फ्री लगता था, बहुत सारे हर सरकार में जो पोलियो की बात अलग है। अच्छा। कोरोना काल में जिस समय ऑलरेडी काफी कुछ गिरावट आ रही थी, काम धंधे भी नहीं हो रहे थे, उस दौरान सबको 3 टीके लगे फ्री में। उसके बाद राशन मिला, जरूरतमंद को मिला, बेवजह नहीं कि पानी बिजली फ्री कर दिया, बेवजह नहीं, वजह से फ्री दिया, कुछ वजह थी फ्री देने की। फिर इससे अच्छा क्या होगा बताओ ना?
और आज देखो ना, कोरोना के बाद बाकी देश देखो, हमारा देश देखो ना कहाँ खड़ा हुआ है। क्या लगता है 2024 में बदलाव होगा मोदी जी या फिर कोई बदलाव नया चेहरा? नहीं, लोकसभा में हाँ। बदलाव होगा। बदलाव सब कह रहे हैं मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों ऐसा लगता है बदलाव होगा? बताओ ना, हेल्थ और शिक्षा में क्या किया मोदी जी ने? जी देश में तरक्की जब ही होगी जब तक हेल्थ को बढ़ावा, शिक्षा को बढ़ावा नहीं देंगे। क्योंकि शिक्षा बढ़ेगी तो बंदा रोजगार मांगेगा ही नहीं, वो खुद का रोजगार डालेगा। जब ग्रामीण इलाकों में, गाँव में बहुत पिछड़ा हुआ है अभी भी, क्योंकि वहाँ शिक्षा ही नहीं है। शिक्षा नहीं होगी तो मोदी जी के कार्यकाल से आप खुश नहीं है? कार्यकाल से कुछ नहीं, मोदी जी काम अच्छा कर, मोदी जी जगह, बट शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। क्योंकि जब तक शिक्षा को बढ़ावा नहीं देंगे, जब तक ना, तो देखो गवर्नमेंट जॉब तो सब खत्म ही होने वाला है, सबको तो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती क्या कोई भी लगता है पार्टी। मोदी नहीं तो कौन? नहीं, ऑप्शन तो कोई नहीं है, मोदी नहीं तो कौन, मोदी जी तो है, बट मेरा कहने का मतलब मोदी जी को शिक्षा पे बेटर करना चाहिए। क्योंकि जब तक मोदी जी शिक्षा, को अपनी नीति का कुछ बदलाव करना है। हाँ, शिक्षा बेटर करना चाहिए इंडिया में। और भी लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या लगता है 2024 में? 2024 में सबके सामने है, अच्छा काम कर रहा है जो भी कर रहा है। योगी जी योगी जी अपनी जगह अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी बेस्ट है। मैं तो चाहता हूँ दिल्ली में योगी जी को चांस मिलना चाहिए। मेन फोकस जो यूपी का है वो है दंगों का, ठीक है ना। अब उन्होंने दंगे कम करे हैं ऑब्वियसली। बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। हाँ, बुलडोजर बाबा के नाम से हम उनको जानते हैं, अच्छे से फेमस है वो। और ये देख भी रहे हैं पहले जो, यानी न्यायपालिका को ताक पे रख करके पहले बुलडोजर चला दिया जाए, इससे आप सहमत है? नहीं, देखो उस बात को लेके नहीं। देखो, अगर कोई गलत काम कर रहा है, हमारे देश में एक तो कानून व्यवस्था इतनी खराब है ना कि आज अगर कोई क्राइम हो रहा है तो डिसीजन होता है 6 साल बाद, लेकिन अगर आप तुरंत उस पर एक्शन ले लेते हो तो क्राइम ऑब्वियसली अपने आप ही कम होगा। लेकिन वहाँ जो बहुत से ऐसे नेता के घरों पे या आप जो कह रहे हैं कि बहुत सारे माफियाओं के घर जो बुलडोज किए गए, हाँ जी। क्या लगता है कि वो एकदम वाकई उनका सही निर्णय था? अब निर्णय तो देखो इतना तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ एक उस क्राइम की बात कर रहा हूँ जो मोस्टली आए दिन होते रहते हैं, ठीक है ना। नेता लोग हैं, कोई नेता मतलब नेता लोगों का क्या है कि सभी नेता एक जैसे हैं, ठीक है ना। उनमें कुछ अच्छे भी हैं, कुछ खराब भी हैं। तो हम किसी पर्टिकुलर अब हर किसी के बारे में तो नहीं जानते, हाँ, लेकिन कोई गलत कर रहा है तो उस पर एक्शन होना चाहिए, हमारा मानना तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा कि यहाँ पे जो है सब लोग जो है अपनी अपनी राय रख रहे थे। इन सभी बातों पर आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।